आप जानते हैं भारत कितना पुराना है? नहीं मालूम। कम से कम 1 करोड़ वर्ष की बात कही जाती है। दुनिया के एंथ्रोपोलॉजिस्ट और सोशल साइंटिस्ट भारत के बारे में अब ये मानने लगे हैं कि ये देश हजारों नहीं, लाखों नहीं, कुछ करोड़ वर्ष पुराना है। और कुछ करोड़ वर्ष की जब हम गिनती करते हैं तो भारत में गिनती वहां से शुरू होती है जिस व्यक्ति के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा, भरत। और भरत का जन्म आज से 8 करोड़ कुछ लाख वर्ष पहले हुआ। आज का नहीं है भरत, 2-5 हजार साल का नहीं। और ये पुराने शास्त्र जो हमारे हैं, जहां पर ये कैलकुलेशन है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन लगभग 8.5 करोड़ साल के आसपास बैठता है। इतना पुराना देश। तो एक दिन मेरे गुरु ने कहा कि सोचो जरा, कल्पना करो, भारत की कहानी पुराने शास्त्रों में भगवान आदिनाथ से शुरू है। जैन समाज के जो सबसे पहले तीर्थंकर हुए उनके समय से शुरू है। अब वो सारे के सारे दस्तावेजों को दुनिया के सामने जब रखते हैं तो वो ना तो उनको स्वीकार करते हैं ना नकार पाते हैं। वो ये नहीं कहते कि ये गलत है, लेकिन वो ये कहते हैं कि हमें ये समझने में तकलीफ होती है कि कोई देश करोड़ों साल से कैसे जिंदा रह सकता है। कारण क्या है? अमेरिका 250 साल पुराना है, ब्रिटेन मुश्किल से 2000 साल पुराना है, फ्रांस लगभग 2500 साल पुराना है, जर्मनी लगभग 3-1000 साल पुराना है। और इनमें सबसे पुराना देश जो माना जाता है ना, वो इटली है। वो करीब 4500 साल पुराना है। इटली के पहले कोई देश नहीं था। और ये इटली वही देश है जिसको पुराने जमाने में रोम कहा जाता था। तो रोम के समय से वो गिनते हैं कि हमारे यहां तो यहां से शुरुआत हुई है। तो उनके यहां अधिक से अधिक पुराना देश कोई है तो वो 5000 साल मान सकते हैं। भारत करोड़ साल के ज्यादा है, तो वो कंपैरिजन करते हैं तो ये मानते नहीं। लेकिन वो ये कहते हैं कि इनको नकार भी नहीं सकते, क्योंकि भारत में 8 करोड़ 50 लाख साल पहले के बहुत सारे प्रमाण और चिन्ह ऐसे मिलते हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि ये देश पहले था। तो इतना पुराना देश बिना साइंस और टेक्नोलॉजी के कैसे चल गया? बिना सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के कैसे चल गया? बिना किसी न्याय व्यवस्था के कैसे चला? बिना किसी चिकित्सा व्यवस्था के कैसे चला? ये तो एकदम असंभव है। और अगर आप भारत को थोड़ा ठीक से जाने और घूमें भारत में, तो किसी भी गांव में चले जाइए, छोटे से छोटे गांव में, उस गांव का इतिहास कम से कम आपको 1000 साल पुराना मिल जाएगा। मैंने हिंदुस्तान में 10,000 गांव देखे हैं पिछले 15 साल में। कोई भी गांव 500 साल से कम पुराना नहीं है। 500 साल तो मिनिमम एज है उनकी। और वो अपनी एज कैसे गिनते हैं? उन सभी गांवों में कोई ना कोई ऐसा मंदिर है जिसको बनाने की डेट उस पर लिखी हुई है। और मंदिर तभी बनता है जब कोई बस्ती बस जाती है। कोई खाली स्थान में मंदिर नहीं बना करते। जहां मनुष्यों की बस्तियां होती हैं, मनुष्यों के गांव बस जाते हैं, वहीं मंदिर बना करते हैं। तो इन सभी गांवों में जो मैंने देखे हैं 10,000 गांव, वो सभी गांवों में कोई मंदिर है, कोई देवालय है। भले वो टूटा हुआ है, भले कुछ खंड खंड है, लेकिन उसमें कोई प्रस्तर लगा है, पत्थर लगा है, उसमें लिखा हुआ है कि ये मंदिर इस साल में बनाया गया। और वो लिखा है उनकी स्थानीय भाषा में। जैसे तमिलनाडु में आप देखो तो तमिल में लिखा है, कर्नाटक में देखो तो कन्नड़ में लिखा है, गुजरात में जाओ तो गुजराती में लिखा है, महाराष्ट्र में जाओ तो मराठी में लिखा है। तो वो कहते हैं कि ये मंदिर इतना पुराना तो हमारा गांव भी उतना पुराना। और कुछ कुछ गांवों में मैं जाता हूं तो वो तो ये कहते हैं कि यहां पर भीम आए थे और उनका पैर बना है, देख लो आ जाओ। हाँ, और आप उनसे बहस कर लो, आप हार जाओगे। वो कहते हैं यहां भीम आए थे, भीम का पांव इतना बड़ा है, देखो उनकी गदा यहां रखी थी, वो पत्थर आज भी बताता है कि यहां भीम का पांव है। कुछ कुछ गांव कहते हैं अर्जुन घूमते घूमते यहां आ गए थे एक बार, जब वो अज्ञातवास में थे। पांडव यहां आए थे, उन्होंने इस गुफा में रहने का 20 दिन 25 दिन कार्यक्रम किया था। तो अब ये अर्जुन हैं, पांडव हैं, भीम हैं, ये तो आज के नहीं है, ये तो लगभग 5000 साल पुराने हैं। माने कई गांव ऐसे हैं जो 5000 साल पुराने हैं। तो इतना पुराना देश जहां पर कोई व्यवस्था नहीं हो तो कैसे चलता है? आप जरा अपने घर के बारे में कल्पना करो। आपका घर अगर पुराना होता जाए
तो उसको टिकाए रखने के लिए कुछ करना पड़ता है, उसकी डेंटिंग पेंटिंग कुछ ना कुछ करनी पड़ती है, उसकी सारी व्यवस्थाएं ठीक रखनी पड़ती हैं, तब जाके घर ज्यादा दिन तक टिकता है। अगर हम घर की देखभाल करना बंद कर दें तो घर बहुत दिनों में खंडर हो जाएगा। ऐसे ही देश की देखभाल अगर नहीं हो तो देश भी खंडर हो जाएगा। लेकिन यहां देखभाल हुई होगी तो इतने सालों से यह देश चल रहा है। भारत में बहुत सारे गांव हैं जिनके नाम महाभारत की कहानियों में गिने जाते हैं, सुने जाते हैं, सुनाए जाते हैं। बहुत सारे गांव, उनके नाम बिल्कुल स्पष्ट, और उन गांव में रहने वाली जातियों के नाम महाभारत की कथाओं में कहे जाते हैं, सुने जाते हैं। तो ये कोई झूठ मूठ तो हो नहीं सकता। और अभी दुनिया के आधुनिकतम विज्ञान के केंद्र नासा ने स्वीकार किया है कि ये जो महाभारत कभी हुआ वो कल्पना नहीं है, वो सच्चाई है। और अभी नासा ने कुछ फोटोग्राफ्स रिलीज किए हैं जो ये बताते हैं कि कभी कुरुक्षेत्र हुआ करता था जहां पर इस तरह के युद्ध हुए हैं। और उसी नासा ने अभी कुछ फोटोग्राफ्स निकाले हैं जो सैटेलाइट की मदद से लिए गए हैं कि भगवान श्री राम के जमाने का बनाया हुआ पुल जिसका नाम है सेतु समुद्रम, वो आज भी जीवित है मद्रास से 40 नॉटिकल माइल की दूरी पर। और वो पुल शुरू हुआ है भारत से और गया है श्रीलंका तक। तो हमने तो पढ़ी है कहानी कि रामचंद्र जी ने पुल बनाया था, उसमें नल और नील दो बड़े कंस्ट्रक्शन इंजीनियर हुआ करते थे, सिविल कंस्ट्रक्शन का जिनको बहुत नॉलेज था, उन्होंने वो पुल खड़ा किया था। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? अब मैं नल और नील को कंस्ट्रक्शन इंजीनियर इसलिए कह रहा हूं कि आपको जल्दी समझ में आए। अगर उस जमाने का शब्द इस्तेमाल करूंगा तो आप ढूंढेंगे ये मतलब क्या है इसका। तो नल और नील ने वो पुल बना दिया था और वो पुल का डेटिंग अभी हुआ है, नासा ने डेटिंग किया है, कार्बन डेटिंग आप सब समझते हैं। तो 5,13,000 कुछ 100 साल पुराना वो पुल है और अभी भी सुरक्षित है। बस इतना ही है कि पहले वो समुद्र के ऊपर होता था, अब नीचे चला गया। नीचे कैसे चला गया? अब पिछले 5,13,000 साल में कितनी सुनामी आए होंगे। एक सुनामी तो हमने देखा अपनी आंखों के सामने जिसमें 20-20 मंजिल की बिल्डिंग पानी में चली गई। तो हजारों सुनामी आए होंगे, उससे पानी में चला गया, लेकिन टूटा नहीं है, क्रैक भी नहीं हुआ है। उसके सारे फोटोग्राफ्स बताते हैं कि वो पूरा का पूरा सुरक्षित है। अब शुरू होती है हमारी बात कि अगर 5,13,000 साल पहले बनाया गया कोई पुल आज भी सुरक्षित है तो कोई तो टेक्नोलॉजी रही होगी उस पुल को बनाने की। ऐसे ही तो नहीं बन गया। मैंने हमारे कुछ दोस्तों से कहा कि भाई नासा के पास इसके बारे में जितनी जानकारी है वो सब भेजो। कुछ हिंदुस्तानी हैं जो नासा में काम करते हैं। जब नासा ने पहली बार ये फोटोग्राफ्स रिलीज किए ना, तो सबसे पहले यूरोप के कुछ जर्नल्स में छपे, फिर बाद में न्यूज़पेपर में छपे, बाद में हिंदुस्तान के भी बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में छपे। मैंने वो मंगाए। तो अब नासा के वैज्ञानिक यहां तक कहते हैं कि ये पुल ना सिर्फ सुरक्षित है बल्कि इसकी डिजाइन भी पूरी सुरक्षित है। और इसका अध्ययन करने से पता चलता है कि भारत में आज से 5,13,000 साल पहले की टेक्नोलॉजी क्या थी। वो पुल पता है कैसा है? उसकी सबसे बड़ी विशेषता है वो पत्थर से बना हुआ है, ईंट का इस्तेमाल उसमें नहीं है। और भारत में आज से लाखों साल पहले पत्थर ही इस्तेमाल होते थे। ये ईंट बनना तो पिछले 1,500-2 हजार साल में आया है, उसके पहले पत्थर ही होते थे। और उससे भी बड़ी बात यह है कि उन पत्थरों को जोड़ने के लिए बीच में कुछ मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, वो आज भी सुरक्षित है।